वेद आदि शास्त्रों की निंदा। वेद आदि, आदि शब्द लगा है। वेद किसी की रचना नहीं है, ये भगवान की श्वासों से प्रकट हुए हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। वेद अपौरुषेय है, श्री भगवान का साक्षात स्वरूप है। जो वेदों की निंदा करता है वो कदापि परमार्थ मार्ग का पथिक नहीं हो सकता। यहां जो वृंदावन नित्य विहार रस में विधि निषेध का त्याग किया गया है वो वेदातीत स्थिति है। वेद की अवहेलना और वेदातीत स्थिति में अंतर है। वो वेदातीत स्थिति की बात है। वेदान्नपि सन्न्यस्य सा अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद की भी विधि निषेध वृत्ति का त्याग करके निरंतर श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबे हुए हैं, वो वेदातीत स्थिति है। वेदातीत, ना कि वेद की निंदा, वेद की अवहेलना किसी भी पुराण शास्त्र आदि की। और वेद पुराण शास्त्र ये सब भगवान का स्वरूप है। जिस सभा में शास्त्रों की निंदा हो रही हो, वेद की निंदा हो रही हो, भगवान की निंदा हो रही हो, गुरुदेव की निंदा हो रही हो, वैष्णव निंदा हो रही हो, तत्काल कान में अंगुली डालकर उठकर चल देना चाहिए। सामर्थ्य हो तो उसकी जबान बंद करा दे, ये बिल्कुल मर्यादा है। हस्तिनापुर में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजे महाराजे आए हुए हैं। वहां शिष्यपाल भी बहुत से राजाओं के समुदाय का स्वामी बनकर आया हुआ है। बहुत से राजा उनके अनुगामी हैं जो दुष्ट स्वभाव वाले हैं। सभा में शिष्यपाल बैठा हुआ है। जे भी भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण की महिमा का गान भीष्म जी ने सभा में किया, आग लग गई उसको, शिशुपाल को। और वो बोला, पूतनाघात पूर्वाणि कर्माण्यस्य विशेषतः त्वया कीर्तय तस्माकं भूयः प्रव्यथितं मनः। भीष्म, तुमने इसकी महिमा गान की। शिशुपाल बहुत कड़वा बोलता था, बहुत कड़वा। एक बार, ये बुआ का ही लड़का है, तो जब ये पैदा हुआ तो इसके 4 भुजाएं थी। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी गए हुए थे। तो ज्योतिषाचार्य ने इसके ज्योतिष से गणित लगाई और शिशुपाल नाम रखा और कहा कि इसकी मृत्यु का वही कारण बनेगा जो इसका सगा संबंधी है। तो प्रभु की बुआ ने कहा, कितना सगा संबंधी? बोले बिल्कुल नजदीक वाला सगा संबंधी। तो बोले नजदीक में तो सब बुलाए ही गए रिश्ते नातेदार, हम कैसे जाने कौन सा संकेत मिले जिससे हम जाने कि हमारा वो सगा संबंधी हमारे इस बेटे का नाश कर देगा। बोले जिसकी गोद में ऐसे डालो और 2 भुजाएं हट जाए, समझ लेना वही मारेगा। अब पूरी वो तो उत्सव मनाया गया था इसके जन्म उत्सव में, तो सबकी गोद में डालते जे भी भगवान श्री कृष्ण की गोद में डाला तो इसकी 2 भुजाएं गिर गई और रो पड़ी। चरण पकड़ लिया और कहा, हे केशव, मैं भिक्षा मांगती हूं कि कभी तुम शिशुपाल का वध मत करना। तो प्रभु ने कहा कि बुआ, 100 अपराध तक इसे मैं दंड नहीं दूंगा, पर 100 के ऊपर हुआ फिर हम इसको निश्चित मार देंगे। तो उन्होंने विचार किया कि आखिरकार 1, 2, 10, 20, 50, 100 गलतियां काहे को कोई करेगा। और भगवान का विधान, और वो जहां प्रभु को देखता है ऐसे जल जाता। बहुत विचित्र लीला भगवान की है, जिसको जो रोल देते उसे करना ही पड़ता है। बड़ा विचित्र खेल है। अरे उसने कहा, भीष्म, तुम कहते हो इसलिए पूतना का वध किया, तो ये कोई प्रशंसा की बात है? मेरे हृदय में बड़ी चोट पहुंचा रही। शास्त्रों में वर्णन स्त्री की हत्या नहीं करनी चाहिए, और इसने स्त्री की हत्या की। स्त्री की हत्यारे की तुम प्रशंसा कर रहे हो। अब सब सभा, अरे भीष्म, तुम्हें बड़े ज्ञानी होने का घमंड है, परंतु तुम मूर्ख हो। शिशुपाल बोला भीष्म जी को, इस कृष्ण की स्तुति कर रहे हो, तुम्हारी जीभ के सैकड़ों टुकड़े हो जाए जो तुम कृष्ण की स्तुति कर रहे हो। अरे मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी इससे घृणा करेगा श्री कृष्ण से, तो स्तुति करता है। शिशुपाल बोला, जानते हो ग्वालिया है, अरे कोई ज्ञान वृद्ध हो, कोई ब्रह्म कुल में पैदा हुआ हो तो उसकी स्तुति करे, इस कृष्ण की स्तुति। भीष्म कहते हैं बहुत बलवान है ये कृष्ण, एक बगुले को मार दिया तो बहुत बड़ा अपने को बलवान समझता है, बकासुर को मारा। और कहते हैं युद्ध कला में बड़ा प्रवीण है, एक गधे को मार दिया तो बहुत अपने को युद्ध बड़ा। अरिष्टासुर का वध किया, वो गधे के रूप में था, घोड़े के रूप में केशी था। इन पशुओं को घोड़ा, गधा, बगुला, इनको मारने पर कोई महावीर नहीं होता। भीष्म जिसकी तुम स्तुति कर रहे हो, ये स्तुति करने लायक नहीं। और ये बोले भगवान ने छकड़ा पलटा दिया। उसे हमें डर लग रहा है कहने में, क्योंकि आजकल लोग शिशुपाल के सपोर्ट वाले मिलेंगे ज्यादा। अरे चेतना शून्य एक लकड़ी का खिलौना जैसा बना छकड़ा इसने पलटा दिया तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? पूरी सभा लगी हुई है और कहते हैं भाई अमला अर्जुन का उद्धार कर। अरे 2 पौधे थे छोटे छोटे। शिशुपाल ने कहा कि 2 पौधे थे छोटे छोटे, उनको गिरा दिया तो बोले बहुत बड़ा उद्धार कर दिया। अरे बोले देखो कालिया नाग को नाथ लिया, बेचारा भागा हुआ एक दुर्बल सांप, उसको बेचारे को रौंद डाला तो अपने को महावीर समझता है। शिशुपाल सभा में खड़े होके बोला, सुनो सुनो, भीष्म कह रहा है इसने गोवर्धन उठाया, कितना है गोवर्धन? शिशुपाल है क्या गोवर्धन? शिशुपाल कह रहा है गोवर्धन पर्वत 7 दिनों तक हाथ में उठा। कोई आश्चर्य की बात, मैं महीनों टांगे रह सकता हूं। दीपक से खाया हुआ पुराना गोवर्धन ऐसे उठा लिया। और ये नहीं देखा भीष्म कि पूरे ब्रजवासियों को बहला फुसला के कितने इसने गुलाब जामुन पाए, कितने इसने नाना प्रकार के भोग पाए कि चलो गोवर्धन पूजा करो, सब पा गया अपना।
इतना खाता है और एक छोटे से दीमक खाए हुए गोवर्धन को उठा लिया, बोले बहुत बड़ा काम कर लिया। भीष्म तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। तुम जरा सोचो, किसी का कोई एक चुल्लू जल पी ले, थोड़ा सा अन्न खा ले तो उसके प्रति वफादारी करता है, कंस के राज्य में रहता है, कंस का खाता है और कंस को मार दिया। इसकी स्तुति करनी चाहिए पूरी शोभा में। भीष्म तुम्हारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर रही, बिल्कुल तुम धर्म नहीं जानते हो। मैं तुमसे धर्म की बात कह रहा हूं, तुम मानो जो मैं बात कह रहा हूं संतों से प्रमाणित है। अब बताओ, अगर कोई केवल शिशुपाल की बात सुने तो लगेगा यार ठीक ही कह रहा है। बहुत विचित्र भगवान का ये माया स्वरूप है। आप इसकी बड़ाई कर रहे हो, स्त्री हंता ये, वत्सासुर को मारा ना, गौ हंता ये, ब्राह्मणों का और नाना प्रकार के जीवों को हत्यारा ये, इसकी वंदना करनी चाहिए। साधु धर्मात्मा पुरुष जिस धर्म का उपदेश करते हैं, तुम्हारे निकट ये जो विराजमान कृष्ण, इसमें एक भी धर्म नहीं है। यह है दृष्टि का चमत्कार। उसे परम धर्म स्वरूप श्री भगवान में एक धर्म नहीं नजर आ रहे हैं। अरे कौरवाधम भीष्म, तुम मेरे सामने इस कृष्ण की स्तुति कर रहे हो, तुम इसे ज्ञानवृद्ध बता रहे हो, वयोवृद्ध बता रहे हो। मैं समझ गया कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। अरे स्तुति करना है तो मेरी कर, कृष्ण की क्यों करता है? जब ऐसे शिशुपाल कठोर शब्द बोलता चला गया तो सभा की मर्यादा है, अपने इष्ट आराध्य देव की निंदा हो रही है तो सुनना नहीं चाहिए। शिशुपाल की बड़ी बेतुकी रूखी बातें सुन करके, जिनमें एक एक अक्षर में कटुता भरी हुई थी, भीम खड़े हो गए और भीम ने कहा कि मैं भगवान कमल नयन की निंदा करने वाले शिशुपाल को अभी अभी नष्ट कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा। और कर सकते थे, एक घूसे में कर सकते थे। ऐसा नीच भाषण कर रहा है और सभा बैठे सुन रही है। भीम जो है, 3 रेखाएं खींच गई क्रोध के कारण, भ्रकुटी अलग चढ़ गई, माथे पे रेखा की भ्रकुटी तन गई, मानो त्रिकूट पर्वत पर त्रिपथगामिनी गंगा लहरा उठी। क्रोध के आवेश में दांत पीसते हुए, रोष प्रकट करते हुए और भयंकर नेत्र करते हुए मानो प्रलय काल आ गया हो, मानो विकराल काल ही रूप धारण किए हो, उछल करके एक ही उछाल में शिशुपाल के पास पहुंच गए भीम। जे भी भीम वेग से उछले तो मानो महेश्वर ने कार्तिकेय को रोक लिया हो, ऐसे भीष्म जी उछलकर भीम को रोक लिया। भीष्म जी ने कहा कि आप क्रोध मत करो, शांत हो जाओ, शत्रुदमन मेरी आज्ञा है, शांत हो जाओ। भीष्म जी की आज्ञा मांग करके शांत हो रहे हैं। जैसे चाहे जितना वर्षा का पानी समुद्र में जाए वो उफान नहीं मारता, ऐसे मानो क्रोध का उफान आया और भीम सह गए। बार बार भीम उछलते लेकिन भीष्म जी रोकते थे और वो किसी को कुछ नहीं समझता। शिशुपाल, उसको कोई परवाह नहीं। भयानक पराक्रमी भीमसेन को कुपित देख करके शिशुपाल हंसते हुए कहा, भीष्म छोड़ दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, सब राजा लोग देखेंगे, एक कृष्ण भी देखेगा। जैसे आग में पतिंगा जाकर भस्म हो जाता है, अगर इसे नष्ट न कर दूं तो आने दो इसे। अरे भगवान का पार्षद है इसलिए किसी से दबता नहीं है। अब शिशुपाल और कटुवचन प्रारंभ किए भगवान के प्रति, वो तो लगातार बोलता जा रहा था। भीमसेन को तो शांत किया भीष्म जी ने, पर भीष्म जी को भी अब असह्य नहीं हो गया। वैष्णव का स्वरूप ही। और भीष्म जी क्यों शांत हो रहे थे? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इशारा दे रहे थे। भीम को शांत करते हुए भीष्म जी ने कहा कि भीम, मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब इसका काल नजदीक है, श्री कृष्ण इसे मारना चाहते हैं, इसलिए इसकी वाणी में ऐसी पवित्रता आ गई है। क्योंकि जिसका नाश होना होता है वही ऐसा बोलता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही करना चाहते हैं, इसीलिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह श्री कृष्ण का ही अंश है, इसलिए दबने वाला नहीं है। तुम धैर्य धारण करो, शांत हो जाओ। जब भीष्म जी ने ऐसा कहा तो उसने और कठोर वचन भीष्म जी के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति बोलना शुरू किया। उसने कहा, जो स्तुति के सर्वथा अयोग्य है उसी केशव की स्तुति करने वाले भीष्म, तुम अपने को बड़ा बलवान समझते हो। शिशुपाल ने कहा, तुम उसका अनुमोदन करते हो, उसकी स्तुति करते हो। दुरात्मा कृष्ण, मेरे से युद्ध कर। बहुत विचित्र भगवान की माया है। भगवान के सामने कोई बोल सके, वैसे ऐसा तेज है प्रभु का, कोई बोल नहीं सकता। लेकिन प्रभु ही, दोनों पक्षों में वही बल है। शिशुपाल में बोलने का बल भी वही है। इतने महावैष्णव की सभा में बड़े बलवानों के श्रेष्ठ बल समुद्र, अगाध ज्ञान समुद्र, ये भीष्म आदि महापुरुष जहां बैठे हुए, वहां कोई श्री कृष्ण को ऐसा बोल दे? ये सेवक है कंस का, गौओं का चरवाहा, स्वार्थवश सारे जगत का स्वामी कहलाने वाला। स्वार्थवश तुम्हारी बुद्धि ठिकाने में नहीं है भीष्म, इसीलिए तुम इसकी निंदा बोलता। कटु वचन बोलते बोलते भीष्म जी की आग पैदा हो गई। कितना सुने, कितना सुने। भगवान इशारा देते थे, नहीं तो पहली बार में ही उठ जाते। शिशुपाल के कथनानुसार जब भीष्म जी का अंदर से आवेश आया तो सह नहीं पाए और भूपालों को तिनके के समान समझते हुए सभा में खड़े हो गए। भीष्म जी ने कहा, तुम जितने हो दोनों पक्ष के, बैठे श्री कृष्ण की निंदा सुन रहे हो, सबके सर पर हमारा पांव, तो सब राजाओं के सर है, किसी की ताकत अब कृष्ण के विषय में बोल सके? भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी को शांत कर रहे हैं। अरे हम जिनकी महिमा का गान करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जो अच्युत है, जो गोविंद है, वो तुम्हारे समक्ष मौजूद है, उनकी महिमा सब जानते हो और सब मुंह बंद किए हुए बैठे हो। शिशुपाल बोलता चला जा रहा है, साफ राजाओं के सर पर हमारा पैर। भीष्म जी परम वैष्णवाचार्य, ये मर्यादा है, इस सभा की मर्यादा है। अगर सभा में वेद की निंदा हो रही, शास्त्र की निंदा हो रही, गुरु की निंदा हो रही, इष्ट की निंदा हो रही, संत निंदा हो रही, तो या तो उस सभा का तत्काल त्याग कर देना चाहिए और या फिर जो सभासद निंदा कर रहे हैं उनकी वाणी बंद कर देनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म जी की तरफ देखा और कहा शांत रहो। बोले इतनी साहस और सामर्थ्य की आपकी कोई निंदा करे, मैं पशु की तरह गला घोट के सबको मार सकता हूं। भीष्म जी ने कहा जैसे पशु की तरह गला घोट के सबको मार सकते हैं। अखंड बाल ब्रह्मचारी पूर्ण आत्मबल से संपन्न इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले गंगा पुत्र महात्मा भीष्म क्या नहीं कह सकते? और उनका सारी सभा को गला घोट के पशु की तरह मार सकता हो। श्री कृष्ण की निंदा सुनने वालों, श्री कृष्ण की निंदा हो रही, तुम मौन हो। भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया और कहा तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बस ये मारा ही गया ऐसा तुम समझ लो। हे भीष्म शांत हो जाओ। भीष्म को शांत किया और भगवान ने शिशुपाल को अपने में समाहित कर लिया। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से शिशुपाल का तेज भगवान में लीन हो गया, क्योंकि भगवत पार्षद है। हमें इस प्रसंग से शिक्षा लेनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे इष्ट की, हमारे शास्त्रों की, हमारे गुरुदेव की निंदा करे हम चुपचाप सुनते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो सभा त्याग दो या उसका विरोध करना चाहिए।